गाइस, ये जो श्रापित पेड़ होते हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कभी यहाँ पर रात के समय नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा वाकई में होता है? मेरे पास जो आज की स्टोरी है वो ऐसे ही श्रापित पेड़ की है। क्या उसके पास कभी रात के समय नहीं जाना चाहिए या फिर कभी दिन में भी नहीं जाना चाहिए? ऐसा भी होता है क्या? नहीं। जो मेरे पास स्टोरी है उस पेड़ के पास भटकना भी नहीं चाहिए। मतलब उस पेड़ के आसपास आप लोगों को भटकना भी नहीं है। सो गाइस, जो आज की मेरे पास स्टोरी है ये स्टोरी उड़ीसा से है। कहा जाता है उड़ीसा के पास एक गांव है मंगला जोड़ी, जिस गांव में आज भी एक श्रापित पेड़ है और उस गांव में कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं भटकता है। सो गाइस, ऐसा क्या हुआ है उस पेड़ के साथ और उन गांव वालों के साथ जो इतना वो लोग उससे डरते हैं, जिसके आसपास भी नहीं जाते। सो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर, हिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड कर लो गाइस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब। सो गाइस, हमारी इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है राकेश से। राकेश अभी दिल्ली में है, बट जो राकेश है वो मंगलाजोड़ी गांव से है। और राकेश की पूरी फैमिली अभी दिल्ली में रह रही है। राकेश के मम्मी पापा, उसकी वाइफ, सारे जो परिवार है, उसके पास दो बच्चे भी, इससे सारे लोग अभी जो है दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। राकेश का जो काम है, राकेश एक फैक्ट्री में काम करता है दिल्ली के अंदर। राकेश इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बट राकेश अपने परिवार को चलाने के लिए, गांव में उसके पास इतना जमीन जायदाद नहीं है, गरीब है, बट अपने परिवार को चलाने के लिए वो दिल्ली के अंदर रह रहा है। गरीबी के कारण उसका दिल्ली में उसके ऊपर काफ़ी कर्जा वर्जा भी हो जाता है, उसकी जॉब भी छूट जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है राकेश। तो वो फैसला कर लेता है कि अब इस शहर में हम नहीं रहेंगे और फिर से मुझे अपने गांव के अंदर ही जाकर रहना है। सभी लोग थे उसके फैमिली वाले, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर हम काफ़ी परेशान हैं, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना गांव में जाकर ही रह लेते हैं। तो सारे लोग प्लान बना लेते हैं कि कल सुबह ही गांव के लिए निकल जाते हैं, और होता भी वही है। सुबह आती है और सारे लोग अपने गांव में फिर से वापस आ जाते हैं। और ये वही गांव है जिस गांव के अंदर ये श्रापित पेड़ है। ये सभी फैमिली गांव के अंदर आ जाती है। देन यहाँ पर उनके पास भी काम नहीं था, रहने को परिवार थे, जो चचा ताऊ जो होते वो सारे लोग हैं, बट खाने के लिए, घर चलाने के लिए इनके पास अभी कोई काम नहीं है। ये जो राकेश है ना भाई, ये इधर उधर जो किसान लोग होते हैं गांव में, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पक्का पता होगा कि गांव के जो जमींदार लोग होते हैं उनके यहाँ पर लोग वह काम करने जाते हैं। जो गांव के गरीब लोग होते हैं वो लोग काम करने जाते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है वो लोग अक्सर जाया करते हैं। अदरवाइज़ आप सिटी से हो तो आप जान लो ये चीज़ भी। देन ये क्या करता है, राकेश के एक गांव का ज़मींदार है, ये उसके यहाँ काम करने लग जाता है। उसके यहाँ काम करता है, शायद से जो उसकी मजदूरी थी उसी मजदूरी पे काम कर रहा है अभी राकेश इसके यहाँ। देन सब कुछ सही चल रहा है, ये उसके यहाँ परमानेंटली जो है काम पर लग चुका है। आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि धीरे 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 इसका एक दोस्त बन जाता है जो उसी के साथ वहाँ पर काम करता है। डेली अलग अलग रास्ते से दोनों घर जा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे गांव का है और ये जो राकेश है ये दूसरे गांव का है। तो एक दिन की बात थी कि जो राकेश शाम के टाइम अपना काम कर कर वापस अपने घर पर लौट रहा था। उसके पास साइकिल से थी, अक्सर साइकिल से ही वो आया जाया करता था। साइकिल थी उसके पास उसके गांव में। देन एक बार होता क्या है कि जब वो और उसका दोस्त दोनों जा रहे थे तो राकेश उससे कहता है, क्यों ना यार तू मेरे घर पर चल आज। आज मैं भी तुझे अपना गांव, अपना घर दिखा देता हूँ। हालांकि गांव तो उसने ऑलरेडी देख रखा था, बट जो उसका घर था ना भाई, उसे वो घर देखना था। वो कहता है चल मेरे भाई चलते हैं। वो जब जा रहे थे तो उसका दोस्त था एक, उसे रास्ता बताता है शॉर्टकट, कि ये जो वाली रास्ता ना भाई, ये तेरे घर के लिए, तेरे गांव के लिए बहुत शॉर्टकट है। जो रास्ता कच्चा था और ये रास्ता कहीं ना कहीं जो श्रापित पेड़ था उसी पेड़ के आसपास होकर जाता था। अभी लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अभी रात ज़्यादा हो चुकी तो वो कच्चे रास्ते पर ना होकर रोड रोड सीधे घर पर चले जाते हैं। एक सुबह होती है, घर से वापस आते हैं, अपना वहीं पर रहता है एक रात के लिए अपने दोस्त को, और खाना पीना भी ये लोग वहीं पर खाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है
तो ये लोग वापस घर पर आ जाते हैं। जब ये उस जमींदार के घर पर आ जाते हैं तो फिर से वही काम करने के लिए लग जाते हैं। फिर एक नई शाम आती है और इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। इस बार ये दोनों लोग अपने अपने घर पर जाने वाले हैं और आज छुट्टी भी थोड़ा कोई ऐसा इनका फेस्टिवल वगैरह ये सब था, तो इनकी छुट्टी भी जो आज काफ़ी जल्दी कर दी थी। तो ये जो घर पर भी जाने की इसको जल्दी थी राकेश को, तो राकेश सोचता है कि मेरे इस दोस्त ने कल मुझे इस शॉर्टकट जो रास्ता है इससे जाने के लिए कहा था कि शॉर्टकट जाता है तो क्यों ना इस पर होकर चला जाए आज। जब वो शॉर्टकट कच्चे वाले रास्ते पर होकर जा रहा था तो वो देखता है कि वो रास्ता पूरा खाली पड़ा है। एक होता है कि पास में दूर वो जहाँ तक उसकी नजर जा रही है, न बंदा न बंदे की जात, वहां पर कोई भी नहीं है भाई। राकेश फिर भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रास्ता ऐसा लग रहा है अभी कितना और लंबा है। वो सोच रहा है इससे अच्छा तो मैं उसी रास्ते से चला जाता। ये रास्ता तो काफ़ी बड़ा है और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे भी क्यों कि ये गांव के उधर ही है जस्ट, बट नहीं, रास्ता उससे काफ़ी लंबा लग रहा है। बट फिर भी वो चला जा रहा है, चला जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जा रहा है साइकिल चला चला के, क्योंकि कच्चा रास्ता है, वहाँ पर काफ़ी रेत मिट्टी डली हुई है। तो काफ़ी साइकिल चलाते चलाते ये थक जाता है। फिर रास्ते में से एक भयानक पेड़ दिखता है और पेड़ काफ़ी बड़ा था भाई, लाइक बरगद वगैरह के पेड़ होते हैं, इसी तरीके से पेड़ काफ़ी बड़ा है। तो ये थक जाता है, ये सोचता क्यों ना कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे यहीं रुक जाए और यहीं पर जो है अपना थोड़ा आराम आराम कर लूँ मैं। राकेश उस पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। अभी राकेश लेटा हुआ है। जब राकेश लेटा हुआ था उस पेड़ की छांव के नीचे, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कुछ आकर गिरा है। देन जब वो हाथ में कुछ इस तरीके से उसे देखता है तो वो एक डब्बी होती है, इतना सा बॉक्स होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा बॉक्स डब्बी टाइप का होता है। तो उस बॉक्स को जब वो बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश करता है, देन वो बॉक्स खुलता नहीं है। जब वो एक साथ झटके से खोलता है तो वो खुल जाता है। उसके अंदर निकलता है सिंदूर, जो ये लेडीज़ वगैरह मांग वगैरह में जो भरती हैं, उसके अंदर सिंदूर निकलता है और वो राकेश के पूरे हाथ वाथ पर पूरी तरीके से फैल जाता है। देन उसके हाथ पर जब सिंदूर फैल जाता है वो कहता है पता नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन थोड़ा सा वो शॉक्ड हो गया था उसे देख करके, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये जो सिंदूर आया कहाँ से। वो ऐसे करके पेड़ पर दिखता है, शायद ऊपर पेड़ पर भी कोई नहीं है, आसपास पीछे दिख रहा है, पीछे भी कोई नहीं है, इधर दिख रहा है, उधर भी कोई नहीं है, इधर उधर दिखता है, वो होता कोई नहीं। फिर भी वो सोचता है उस डिब्बी को ऐसे करके फेंक देता है। देन फेंक देता है तो वहां से चलने को होता है। भाई जब चलने को होता है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। लिटरली वो डर जाता उसे सुनकर बहुत ज्यादा कि ये कौन रो रहा है आखिर। जब वो आगे को बढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि रोने की आवाज और तेज बढ़ रही है। सडनली वो पीछे मुड़कर देखता है। जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक लेडीज खड़ी है और वो लेडीज लग नहीं रही है भाई। ऐसे पुराने ख्यालों की जो लेडीज होती है कुछ इस तरीके से लग रही है। वो कहता है ये शायद से इसी का होगा, बट ये है कौन। हालांकि उसे थोड़ा बहुत उससे डर भी लग रहा है, बट यार लेडीज इतनी रात में क्यों ना मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से सोच रहा है राकेश। जब राकेश उसके पास जाता है, हेलो सिस्टर, ये वो उसे उसी तरीके से बोलता है कि आप कहाँ से हो और यहाँ पर क्या कर रही हो अकेले, कहो तो मैं आपको छोड़ दूँ, आप मेरे साथ साइकिल से चलो, आप कौन से गांव से हो, मैं आपको आपके गांव के अंदर छोड़ दूंगा। राकेश इस तरीके से उससे बात कर रहा है भाई, बट वो राकेश की कोई बात का रिप्लाई नहीं दे रही है, चुप्पी सी लगाकर खड़ी हुई है वो एकदम शांत। राकेश उससे फिर कहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। राकेश को लग रहा है शायद ये सुन नहीं पा रही है। राकेश उससे टच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही राकेश उसे टच करता है वो लड़की गायब हो जाती है और जब वो गायब हो जाती है तो राकेश काफी डर जाता है भाई। उसे ऐसा लगता है पता नहीं ये सब क्या है। वो काफी डर जाता है और अपनी साइकिल ढूंढता है ऐसे करके कि कहाँ है मेरी साइकिल, कहाँ है मेरी साइकिल, कहाँ है। दरअसल उसे साइकिल नहीं मिलती है और जो उसकी संदूर की डिब्बी थी वो फिर से उसके सामने आती है और हाथ पर गिर जाती है। जब हाथ पर गिर जाती है वो ऐसे करके हाथ फेंकता है ऊपर को, तो जो सिंदूर था भाई वो उसकी आंखों में गिर चुका है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ से धुंधला धुंधला। जब आपकी आंखों में कुछ गिर जाएगा तो चारों तरफ धुंधला धुंधला होगा ना, तो सेम उसी तरह उसकी आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा हो रहा है। वो जैसे तैसे करके साइकिल के पास जाता है। साइकिल के पास उसकी साइकिल में एक थैला था, उसमें हमेशा
टिफ़िन और पानी की बोतल रखी रहती थी। तो वो पानी की बोतल निकाल के ऐसे मुँह पे मारता है, देन जब वो आँख खोलता है फिर से, तो वो लड़की किसी पेड़ के पीछे खड़ी है और राकेश को देख-देख कर फिर से वो हँस रही है। देन राकेश साइकिल उठाता है, वहाँ से भागता जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। लाइक जो साइकिल के पैडल होते हैं, इतनी स्पीड से घुमा रहा है उन्हें, बहुत तेज़। लेकिन राकेश नोटिस कर रहा है कि वो राउंड राउंड उसी जगह पर घूम रहा है और घूम फिर के वो फिर उसी पेड़ के पास आ गया है। बट वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। एक्चुअली में उसका कारण क्या था, वो क्यों नहीं निकल पा रहा था? दरअसल जो लड़की थी वो चुड़ैल थी, एक आत्मा थी और उसने राकेश को चकवा कर दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे ये चकवा क्या है? हमने आपने बहुत सारी बार बचपन में देखा है कि बचपन में जब हम कहीं जा रहे हैं, हालांकि होता तो अभी भी है, बट अभी आप लोग इतना काम में बिजी रहते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते। बट आप लोगों ने देखा होगा आज भी कि जब हम जाते हैं तो ऐसी हवा चलती है ना जो गोल गोल घूमती है, उसी को ही चकवा बोलते हैं। एक होती है जो साफ साफ दिखाई देती है, एक होती है तुम्हारा माइंड वॉश कर देती है, तुम्हें दिखाई नहीं देगी वो, बट तुम उसके जाल में फंस चुके हो। ये नेगेटिव एनर्जी आत्माएं वगैरह होती हैं, ये उससे पूरी तरीके से उसके माइंड पर अपना कंट्रोल कर देती है पूरी तरीके से। कुछ इस तरीके से उसने राकेश के माइंड पर कंट्रोल कर रखा है। राकेश को लग रहा है कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, बट वो अपने घर की तरफ नहीं, वो उसी पेड़ की तरफ आ रहा है। टाइम हो जाता है ऐसे ही, राकेश फिर उसके पेड़ के पास आ गया। वो लेडीज उसे फिर से दिख रही है और फिर से वो राकेश की तरफ देखकर हंस रही है। राकेश लिटरली बेहोश होने वाला है अभी। फिर अचानक से राकेश वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब जो भी हो मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपकी ये चीज़ मुझे नहीं ऐसे खोलनी चाहिए थी और मुझे नहीं लेनी चाहिए थी ये आपकी चीज़। भाई राकेश बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। अभी राकेश लगभग 1 मिनट तक आंख बंद कर ऐसे ही खड़ा है और माफ़ी मांग रहा है उससे। देन जब वो राकेश आंख बंद कर ऐसे ही खड़ा है, अचानक से राकेश के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। जब राकेश सामने देखता है तो कोई नहीं। देन जब राकेश पीछे देखता है तो वहाँ पर राकेश के गांव वाले थे, एक नहीं बहुत सारे गांव वाले, और राकेश को वो ले जाते हैं। राकेश बोलता है ये सब क्या है, मैंने क्या क्या देखा है यहाँ पर। राकेश के जो गांव वाले थे वो कहते हैं कि अभी रुको, अभी यहाँ पर कोई भी बात मत करो, हमारे साथ चलो, हम घर पर तुम्हें सारी बातें बताएंगे। देन होता भी वही है, वही जा रहे थे घर पर उसमें से एक बुजुर्ग निकल कर आता है और राकेश को रोक लेता है। फिर राकेश को उस पेड़ के बारे में बताता है, वो जो उस पेड़ का सीक्रेट रहस्य था उसका। आखिर क्या रहस्य था, क्या इस पेड़ का राज था, आखिर कौन थी वो लेडीज, वो उसको सारी बातें बताता है। वो बताता है कि एक बच्ची थी पहले यहाँ पर, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। एक बच्ची थी जिसने परेशानियों के कारण इसी पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी और इस पेड़ को पूरा खून से भर दिया था। भाई ये मंजर काफ़ी डरावना था उस समय का। वो उसे बताता है और बताता है कि इस पेड़ के आसपास अभी भी हमारे गांव का कोई नहीं आता है। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ना भाई, वाकई में आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ यार, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल अजय हॉन्टेड वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।